वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये ज्ञान क्या है और ज्ञानी कैसे होते हैं? जो वास्तविकता ज्ञानी है उसकी स्थिति क्या है, वह कैसा होता है, यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं। भगवान कपिल का कहना है कि जो ज्ञानी है वह कैसा है। कहते हैं कपिल भगवान कि कामी है ना यति है, न सूम है ना जति है। न सूम है न जति है, न कामी है न यति है। राजा है ना रंक है, न तन है न मन है। सोवे है ना जाग है, न पीछे है न आगे है। न गृही है न त्यागी है, न घर है न वन है। न स्तर है न डोले है, न मौन है न बोले है। न बंधो है न खोलो है, न स्वामी है न सेवक है। ऐसो जब होवे तब मेरी गति जाने। जब ऐसा होवे तब मेरी गति को जाने। कपिल देव जी कहत ज्ञानी शुद्ध सच्चिदानंद घन है। कपिल भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी तो शुद्ध सच्चिदानंद घन है। वो न सेवक है न स्वामी है, न बोले है न मौन है, न बंधो है न खुलो है, न राजा है न रंक है। न संयमी है न त्यागी है, न कामी है न यति है, न सूम है न जति है। न गृही है न त्यागी है, न घर है न वन है, न स्तर है न डूल है, न बंधो है न खुलो है। इन विशेषताओं में से वो कुछ भी नहीं है। वो तो मात्र शुद्ध सच्चिदानंद घन है। ऐसा कपिल भगवान कह रहे हैं। लोग ज्ञान को ऊंचा नीचा मानते हैं, बंधा खुला मानते हैं, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ मानते हैं। पर यहाँ भगवान कपिल का कहना है कि ज्ञानी वास्तविकता इनमें से कुछ नहीं है। वो तो मात्र साक्षी है, शुद्ध सच्चिदानंद घन है। वह न किसी का स्वामी है न किसी का सेवक है। वह न बंध है न मुक्त है। वह न कुछ ग्रहण करता है न कुछ त्यागता है। वह न कुछ लेता है न कुछ देता है। वह इन समस्त कर्मों को करता भले ही दिख रहा हो, पर वास्तव में वो कुछ नहीं करता। ऐसा कहना है यहाँ भगवान कपिल का कि दृष्टि गोचर हो रहा हो कर्म करते हुए, पर वास्तव में वह कुछ नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ज्ञानी आंखों को खोलता और बंद करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्यागता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, सब कुछ करता हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता, सब प्रकट में हो रहा है। वो ऐसा करता प्रतीत होता है, दिखाई देता है, पर वास्तव में कुछ नहीं करता। वही सच्चा ज्ञानी है, वही योगी है जो किसी कार्य में बद्ध नहीं है, ना स्वामित्व से ना सेवक से। वो स्वामित्व भी कर सकता है और सेवत्व भी कर सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की यज्ञ में स्वामित्व कर रहे थे, अग्र पूजा हो रही थी, और फिर सेवत्व कर रहे थे, सबके पत्तल उठा रहे थे। न वो स्वामित्व से बंधे
न सेवक तुसे बधे। जो किसी से ना बधे वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। व्यक्ति मंचों से बंध जाते हैं। मैं मंच से ही बोल सकता हूं, माइक से ही बोल सकता हूं, वह तो बंद है। जो जमीन पर बैठकर बोल सके, जो साधा व्यक्तियों में भी रमण कर सके, जो बिना गाड़ी झगड़ों के भी चल सके, जो आश्रम आदि का त्याग करके भी जीवन जी सके, जो किसी को अकेला विचरते भी मिल सके, वही सच्चे ज्ञान के मार्ग पर है। जो बाध्य है, जो आश्रमों में घिरा है, जो व्यक्तियों से हर समय घिरा रहता है, वह अनंत मार्गों का त्याग करता है और अनंत मार्गों को ग्रहण करता है। जबकि यहाँ भगवान कपिल का कहना है, जो किसी कर्म से नहीं बंधता, जो अपने को ज्ञानी भी नहीं मानता, ज्ञानी भी नहीं मानता, राजा भी नहीं मानता, रंक भी नहीं मानता, स्वामी भी नहीं मानता, सेवक भी नहीं मानता, कर्म करता प्रतीत होता है पर इन विशेषताओं में बंधता नहीं है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो बंधा हुआ है वह तो बाध्य है। और ज्ञान का तात्पर्य है मुक्त। जो मुक्त है वही ज्ञानी है। अब किससे मुक्त? सबसे मुक्त। हे पार्थ, मैं समस्त कर्मों को करता हूं पर कोई कर्म मुझे बाध्य नहीं करता, बांधता नहीं है। यही योगेश्वर कह रहे हैं गीता में। तो सच्चा ज्ञान क्या है? जो हमें बाध्य ना कर सके, जिससे मैं बंधू नहीं, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। मैं ज्ञानी हूं, ये सब मूर्ख हैं। मैं स्वामी हूं, ये सब सेवक हैं। मैं गुरु हूं, ये सब शिष्य हैं। ऐसे जो ज्ञान वाला है वह मिथ्यावादी ही है। जो ऐसा ज्ञान वाला है कि सब एक रूप हैं, जो बंधे हैं वो भी वही हैं, उनकी समझ उन्हें बांधे हुए है। और जब उनकी समझ उन्हें छोड़ देगी तो वो पहले से भी वही हैं और हम भी पहले से ही वही हैं। यहाँ जानने न जानने की विशेषता को व्यक्ति ऊंचा नीचा, वाद अवाद, नीच ऊंच की स्थितियों से वर्णन करता है। ऐसा है नहीं, है तो ज्यों का त्यों, सब ज्यों का त्यों है। ब्रह्म ज्यों का त्यों है, पर ज्यों का त्यों मुझे दिखता नहीं है। यही मेरे आंखों का और चित्त का मोतियाबिंद है। इस मोतियाबिंद का इलाज अच्छी तरीके से हो जाए तो मुझे फिर जैसे का तैसा दिखने लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाने पर उसकी जब आंख पुनः बन जाती है तो उसे जैसा पहले दिखता था वैसा ही दिखने लगता है। ऐसे ये मेरे जो चित्त का मोतियाबिंद है, किसी सर्जन से, महापुरुष से जाकर इसे ठीक कराइए और ज्यों का त्यों देख सकिए। यह ब्रह्म वास्तव में ही ज्यों का त्यों है, पर मुझे ज्यों का त्यों दिखता नहीं है। बल्दा बल्दा सा दिखाई देता है। पहले ऐसा था,